हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको स्ट्रेट कुर्ते की कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो हमने हमारा जो कुर्ती का कपड़ा है वो हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस वाले पार्ट में हमारे फ्रंट में जो लेस लगी हुई है नेक की तरफ, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे बिछा लिया है। ऊपर से हमने सीधा करने के बाद इसकी सबसे पहले हमें लेंथ नापनी है। जो हमारी तैयार लेंथ है वो हमें 38 इंच मतलब 38 इंच रखनी है। तो हम इसमें हाफ इंच, जो हमारी तैयार लेंथ रहती है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा वो लेते हुए मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है तो ये तैयार होकर 38 इंच हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो हमारे फोल्डिंग के लिए नीचे एक्स्ट्रा रहेगा। तो आगे हम देखिए, पहले इसको हम पूरे कपड़े को बराबर करके निशान लगा लेंगे। हमने जो ऊपर मार्क कर रखा है नेक की तरफ से, वहाँ से नीचे का मार्क जो मिल रहा है वो इंच, जितना इंच है उतना ही हम निशान लगाते हुए सीधा कर लेंगे। इसको बराबर सीधा करने से हमारा सूट कभी भी टेढ़ा नहीं जाता। अगर हमने हल्का सा भी आधे आधे इंच का भी अगर हमारा फ़र्क पड़ गया तो ये हमारे चाक और सूट हमारा जो है वो टेढ़ा चला जाएगा। तो इसलिए मार्क लगाते टाइम कपड़े को सीधा रखने की कोशिश करें। तो हम पहले ऊपर तीरा लेंगे। तो हम इसके जो एवरेज साइज़ के हम सूट बना रहे हैं 36 साइज़ का, तो इसमें हम ऊपर जो शोल्डर रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे। सिक्स इंच मार्क में पर एक निशान लगा देंगे इंच पे। निशान लगा के अब हम आर्म होल की जो लेंथ रखेंगे वो हम इसमें 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि जो शोल्डर होता है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम आर्म होल की लेंथ रखते हैं। तो हमने 6 इंच शोल्डर लिए तो 6.5 इंच हम इसके आर्म होल की गोलाई रखेंगे। इसकी लेंथ हमने नाप ली है। अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो हमारे चेस्ट इसमें 36 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच का एक निशान लगा देंगे। 9 इंच का हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद हम जो हमारा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, सूट में हमेशा 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखा जाता है, तो यहाँ 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे मार्जिन का। इसके बाद हम जो यहाँ से कमर की और हिप की जो हम लेंथ रखेंगे वो हम रखेंगे, ये देखिए यहाँ से हम 7 इंच पर तो कमर की लेंथ रखेंगे, जिसमें हम कमर का मार्क लगाएंगे, और 14 इंच पे हम हिप का नाप लगाएंगे। अब यहाँ से हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है यहाँ पे 30 इंच, तो 30 इंच, तो हम यहाँ से उसका चौथा भाग ले लेंगे। 7.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन देते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ हिप साइज़ में भी सेम मेथड होगा। यहाँ पे जो हिप हमारा 36 है उसका 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, और 2 इंच सिलाई मार्जिन निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे, मार्जिन वाले निशान और अंदर जो है हमारे फिटिंग वाले निशान होंगे। अब हम जो कुर्ती की जो चाक है हम वो स्ट्रेट रखेंगे, जितना हमारा हिप है उसके साथ ही हम स्ट्रेट रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे। तो हम जितने हमारे हिप साइज़ का 4th पार्ट लिया उसी हिसाब से निशान लगाते हुए हम मार्जिन का भी निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल हम यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे। 1.5 इंच की हम निशान लगा के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। कुर्ती में हमें हमेशा फ्रंट पार्ट में
आगे की तरफ जो छटाई करनी होती है उसके लिए हाफ इंच पर भी गोलाई देनी पड़ती है। तो यहाँ से हम हाफ इंच का पर अंदर करते हुए गोलाई दे देंगे आर्म होल की। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे कुर्ती कटिंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के जो हमने 2 इंच मार्जिन दिया है उसका जो निशान लगा है उस पर ही कटिंग करें, फिटिंग वाले पे कटिंग ना करें। बाहर वाला जो मार्क है उस पर ही कटिंग हो। ये देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इस पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। अब जो हम इसमें फ्रंट पार्ट पे हम जो हमें आर्म होल की हमने जो गोलाई दी थी फ्रंट पार्ट की उसकी छटाई करेंगे। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे इसमें से। यहाँ से हमने चाक की तरफ से भी एक निशान लगा लिया जिससे हमें चाक पता रहे कि इतने इंच पे हमें मोड़ना है। अब बैक पार्ट पे हम इसे फ्रंट पार्ट को उठा के बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है उसकी छटाई दे देंगे। अगर गाइज़ आपको इसकी स्लिप्स की वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि स्लिप्स की वीडियो मैं डाल दूँगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस के लिए कमेंट करें।